दोस्तों, इस समय वैश्विक राजनीति और रक्षा रणनीति के मैदान में एक ऐसी चाल चली गई है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक आम धारणा यही थी कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केवल कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने में लगा है। लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे कुछ और ही आकार ले रही थी। जब दुनिया भर की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप और ब्रिटेन दौरे के राजनीतिक और आर्थिक मायने निकालने में व्यस्त थी, उसी दौरान भारत की वायुसेना और रक्षा मंत्रालय एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक मिशन पर काम कर रहे थे। यह मिशन ऐसा था जो भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियारों की मरम्मत, अपग्रेड और निर्यात करने वाला बड़ा वैश्विक खिलाड़ी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। इस कहानी की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया के एक अहम देश मलेशिया से होती है। अचानक खबर सामने आती है कि मलेशिया के वे फाइटर जेट जो स्पेयर पार्ट्स की कमी और रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण लगभग बेकार होने की स्थिति में पहुंच चुके थे, अब उन्हें नई जिंदगी मिलने वाली है और यह काम कोई और नहीं बल्कि भारत करने जा रहा है। लेकिन यह मामला सिर्फ तकनीकी सर्विसिंग तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे भरोसे और साझेदारी की कहानी है जिसमें एक देश अपनी पूरी एयरफोर्स के संचालन के लिए दूसरे देश पर विश्वास जता रहा है। और असली मोड़ तो यहां आता है जब भारत इस डील के साथ एक ऐसी खतरनाक मिसाइल तकनीक भी पेश करता है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पायलटों के होश उड़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मलेशिया के साथ साझा क्यों कर रहा है? क्या भारत चीन को घेरने के लिए नई रणनीतिक चाल चल रहा है? और आखिर इस समझौते से अमेरिका और चीन दोनों असहज क्यों महसूस कर रहे हैं? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। दरअसल मलेशिया की वायुसेना के पास करीब 18 सुखोई 30 MKM फाइटर जेट हैं जो भारत के सुखोई 30 MKI विमानों से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगाए गए प्रतिबंधों ने मलेशिया के लिए इन विमानों को चालू रखना बेहद मुश्किल बना दिया। रूस से न तो आवश्यक स्पेयर पार्ट्स मिल पा रहे थे और न ही तकनीकी सहायता उपलब्ध हो रही थी। परिणाम यह हुआ कि ये आधुनिक और शक्तिशाली विमान धीरे धीरे हैंगर में खड़े रहने को मजबूर हो गए। यह स्थिति अमेरिका और चीन दोनों के लिए अवसर बनकर उभरी। अमेरिका चाहता था कि मलेशिया अपने रूसी विमानों को हटाकर पश्चिमी फाइटर जेट खरीदे, जबकि चीन चाहता था कि मलेशिया कमजोर हो जाए ताकि वो दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। इसी दौरान भारत की सरकारी रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने मलेशिया को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने वहां के सैन्य अधिकारियों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। भारत ने कहा कि अगर रूस मदद नहीं कर पा रहा है तो भारत मलेशिया के सुखोई विमानों को पूरी तरह अपग्रेड कर सकता है। भारत स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराएगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा और विमानों को आधुनिक युद्ध के अनुरूप बना देगा। यह प्रस्ताव वास्तव में एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने मलेशिया को सू 30 MKM अपग्रेड पैकेज देने की पेशकश की, जिसके तहत विमान का ढांचा तो वही रहेगा लेकिन उसके अंदर मौजूद एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, कंप्यूटर और हथियार पूरी तरह आधुनिक और भारतीय तकनीक से लैस होंगे। इस समझौते का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब तक माना जाता था कि रूसी विमानों का रखरखाव और अपग्रेड केवल रूस ही कर सकता है। लेकिन भारत ने पिछले 2 दशकों में सुखोई विमानों एन के संचालन और विकास में इतनी विशेषज्ञता हासिल कर ली है कि वह अब इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम है। नासिक स्थित HAL फैक्ट्री और वहां के विशेषज्ञ इंजीनियर सुखोई विमानों की तकनीक को गहराई से समझते हैं। भारत का यह कदम पश्चिमी देशों की रक्षा उद्योग पर निर्भरता को चुनौती देने जैसा है। भारत मलेशिया को यह संदेश दे रहा है कि उसकी सुरक्षा के लिए केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब इस समझौते का सबसे अहम और संवेदनशील हिस्सा सामने आता है, एस्ट्रा मिसाइल। भारत ने मलेशिया को सिर्फ विमान अपग्रेड करने का प्रस्ताव ही नहीं दिया बल्कि अपनी स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर 2 एयर मिसाइल को भी इन विमानों में शामिल करने की पेशकश की है। यह मिसाइल दुश्मन के विमान को उस दूरी से मार गिराने में सक्षम है जहां पायलट उसे आंखों से देख भी नहीं सकता। अब तक मलेशिया अपने सुखोई विमानों में रूसी R-77 मिसाइलों का इस्तेमाल करता था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण इन मिसाइलों की सप्लाई और अपग्रेड लगभग रुक चुका है। ऐसे में अस्त्रा मिसाइल का प्रस्ताव मलेशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अस्त्रा के नए वर्जन आस्ट्रा MK2 की मारक क्षमता 160 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मलेशिया अपने हवाई क्षेत्र के भीतर रहते हुए भी काफी दूरी पर मौजूद दुश्मन विमानों को निशाना बना सकता है। यह खबर चीन के लिए चिंता का कारण मानी जा रही है।
दक्षिण चीन सागर में चीन पहले से ही अपने दावे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और कई बार मलेशिया के समुद्री क्षेत्रों के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहा है। लेकिन अगर मलेशिया के पास भारत द्वारा अपग्रेड किए गए सुखोई विमान और अस्त्र मिसाइलें आ जाती हैं तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीकों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी सटीकता और प्रभावशीलता काफी बढ़ जाती है। एक बार लक्ष्य लॉक होने के बाद इससे बचना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत का यह कदम सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना अपने रणनीतिक सहयोगियों को मजबूत बनाने की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह भारत की कूटनीति और रक्षा रणनीति का ऐसा उदाहरण है जिसमें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का संतुलित उपयोग दिखाई देता है। इस डील का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी पहचान बदल रहा है। लंबे समय तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। 2025-26 के दौर में भारत खुद को एक विश्वसनीय रक्षा उपकरण सप्लायर के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मलेशिया के साथ यह समझौता केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक बनकर सामने आया है। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार में एक मजबूत विक्रेता के रूप में उभर चुका है। और यहां बात किसी साधारण हथियार की नहीं हो रही। भारत अब फाइटर जेट अपग्रेड पैकेज, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम और हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे बड़े और जटिल समाधान दूसरे देशों को देने की स्थिति में पहुंच चुका है। जब भारत अपने सुखोई विमानों को सुपर सुखोई जैसे आधुनिक स्वरूप में बदलने पर काम कर रहा है, तो उसी रिसर्च और तकनीकी अनुभव का इस्तेमाल कर भारत दूसरे देशों को भी अपग्रेड समाधान उपलब्ध करा रहा है। इससे भारत को दोहरा फायदा मिल रहा है। एक तरफ देश की रक्षा क्षमता मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ रिसर्च में लगाया गया निवेश वापस आकर रक्षा उद्योग को और ताकत दे रहा है। मलेशिया के साथ संभावित समझौता केवल एक शुरुआत माना जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस इस डील पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। इन देशों के पास भी बड़ी संख्या में रूसी हथियार और फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन बदलते वैश्विक हालात और प्रतिबंधों के कारण उन्हें मेंटेनेंस और अपग्रेड की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत उनके लिए एक भरोसेमंद और संतुलित विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। न तो अमेरिका जैसी राजनीतिक शर्तें और न ही चीन जैसी कर्ज आधारित रणनीति। यही कारण है कि कई देश भारत को तीसरे और सुरक्षित रक्षा सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस अपग्रेड पैकेज में केवल अस्त्र मिसाइल ही नहीं, बल्कि भारत में विकसित उत्तम AESA रडार और आधुनिक मिशन कंप्यूटर सिस्टम भी शामिल किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विमान का बाहरी ढांचा भले पुराना रहे, लेकिन उसकी पूरी तकनीकी आत्मा भारतीय हो जाएगी। यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। एक समय था जब भारत को केवल स्पेयर पार्ट्स आयात करने वाला देश कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत दूसरे देशों के फाइटर जेट्स के जटिल सिस्टम को अपग्रेड करने की क्षमता हासिल कर चुका है। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक उपलब्धि भी है। यह डील भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सरकार ने रक्षा निर्यात बढ़ाने का जो लक्ष्य तय किया है, यह समझौता उस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ता निर्यात न केवल विदेशी मुद्रा लाएगा, बल्कि देश में रोजगार और तकनीकी विकास को भी गति देगा। अगर इस पूरी तस्वीर को व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह केवल रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मजबूत और सक्रिय रूप भी माना जा सकता है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक महत्व को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। चीन लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाकर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ती साझेदारी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। मलेशिया के साथ यह समझौता केवल व्यापार नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का संकेत देता है। जब मलेशियाई पायलट भारतीय तकनीक और सिस्टम पर प्रशिक्षण लेंगे और उनकी वायुसेना भारतीय हथियारों का उपयोग करेगी, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मलक्का जल अमरू मध्य क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। चीन का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरता है।
ऐसे में इस क्षेत्र में भारत के सहयोगी देशों की मजबूती भारत की सामरिक स्थिति को और प्रभावशाली बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका तेजी से बदल रही है। अमेरिका और यूरोपीय देश अब यह समझने लगे हैं कि एशिया की रणनीतिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। भारत ने रूसी प्लेटफॉर्म और अपनी स्वदेशी तकनीक को मिलाकर एक संतुलित और प्रभावी रक्षा मॉडल तैयार किया है, जो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है। भारत एक तरफ रूस के साथ रक्षा सहयोग बनाए रखता है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक साझेदारी भी मजबूत कर रहा है। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यह आपको काम करने के लिए जो भी देश में कुआलालंपुर से सामने आ रही ये खबरें संकेत देती हैं कि वैश्विक रक्षा परिदृश्य में भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। सुखोई 30 MKM अपग्रेड कार्यक्रम और एस्ट्रा मिसाइल जैसे प्रस्ताव दक्षिण पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। अब दुनिया देख रही है कि भारत केवल अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने सहयोगी देशों की रक्षा क्षमता बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हाल के वैज्ञानिकों और भारत की कूटनीतिक रणनीति का यह संयोजन भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर चीन और अन्य वैश्विक शक्तियां किस प्रकार प्रतिक्रिया देती हैं।